नमस्कार दोस्तों। टारगेट विद मृत्युंजय के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जो इतिहास की डेली श्रृंखला चल रही है, कोई न कोई क्लास किसी किसी टॉपिक पे हम करते हैं। तो आज का दोस्तों वीडियो का हम लोगों का सेगमेंट होगा वीडियो का अल-बरूनी। तो दोस्तों, हम लोग देखेंगे कि अल-बरूनी की किताब जो है तहकीक-ए-हिंद का अनुवाद फारसी में, जर्मन में, अरबी में, कौन सी भाषा में किसने किया है, क्योंकि एग्जाम में लगातार पूछा जा रहा है। और साथ साथ दोस्तों, अल-बरूनी से रिलेटेड जितने भी नेट, यूपीएससी, पीजीटी, टीजीटी, एसएससी, खलासी, चपरासी, जितने भी अल-बरूनी से रिलेटेड जितने प्रश्न है, सभी प्रश्नों का दोस्तों यहाँ पोस्टमार्टम होगा। अल-बरूनी से रिलेटेड आपका प्रश्न नहीं गलत होगा। आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहेंगे कि डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़े। साथ साथ दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पे इतिहास के संपूर्ण पाठ्यक्रम की चर्चा की जा रही है। हम लोग इतिहास जानने के स्रोत की लगभग क्लासें कर चुके हैं, कितनी 38, और इतिहास की टोटल हम लोग क्लासें लगभग कर चुके हैं दोस्तों 46। तो जो लोग इंटरेस्टेड हो तो आप लोग प्लेलिस्ट में जाइएगा और ये पूरा वाला फोल्डर देख लीजिएगा। अब हम लोग जो चर्चा करते हैं दोस्तों अल-बरूनी पे। तो दोस्तों, अल-बरूनी का पूरा नाम क्या था? अबू रेहान मोहम्मद इब्न अहमद अल-बरूनी। तो ये आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं है। आप इसकी उपाधियां देखना चाहें तो देख लें कौन कौन सी उपाधियां मिली। अल उस्ताद, विद्यासागर, फादर ऑफ इंडोलॉजी। अब दोस्तों, और अन्य प्रश्न दोस्तों अल-बरूनी से क्या है? इसका जन्म कहाँ का हुआ? 973 ईस्वी में। कहाँ हुआ? ख्वारिज्म या खीवा। खीवा कहाँ है? आधुनिक तुर्कमेनिस्तान में। भारत कब दोस्तों ये अल-बरूनी आया था? 1018 से 1019 के बीच में, या 11वीं शताब्दी के बीच में। किसके समय आया? तो दोस्तों, ये जो महमूद गजनवी था, इसने जब ये कन्नौज अभियान किया था, महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पे आक्रमण किया था, उसी के साथ महमूद गजनवी के साथ ही कौन आया? अल-बरूनी। तो आपको ये भी याद रखना है। और अल-बरूनी ने दोस्तों किताब कौन सी लिखी? तहकीक-ए-हिंद, जिसे हिंदी में कहते हैं भारत की खोज। और एक भारत की खोज किसने लिखी? नेहरू ने भी लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया, लेकिन इसे तहकीक-ए-हिंद कहते हैं। और दोस्तों, ये किस भाषा में इसने तहकीक-ए-हिंद लिखी? अरबी भाषा में। अभी दोस्तों, इस वीडियो में अल-बरूनी से रिलेटेड ऐसे ऐसे प्रश्न निकलेंगे कि आप लोग भी कहेंगे कि मैंने इस वीडियो को जितना टाइम दिया है, मेरा पूरा टाइम यूटिलाइज हो गया है। तो आपको इस स्लाइड में दोस्तों क्या क्या याद रखना है? इसकी आइडियोलॉजी देखनी है। आपका ये भी याद रखना है इसका जन्म, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा चुका है। जन्म स्थान भी दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत कब आया ये भी एग्जाम में पूछा जा चुका है। और एक कन्नौज अभियान भी पूछा जा चुका है। किताब तो दोस्तों बहुत बार पूछा गया है। और दोस्तों, अल-बरूनी की जो किताब थी तहकीक-ए-हिंद, ये भाषा भी पूछा जा चुका है, या किस भाषा में लिखी गई है? तो ये अरबी भाषा। ये सभी प्रश्न दोस्तों रिपीटेड क्वेश्चन है, आपके गलत नहीं होने चाहिए। अगर आपके रिपीटेड भी प्रश्न गलत हो रहे हैं तो आप सफलता से दूर जा रहे हैं। अब दोस्तों, हम लोग चर्चा करते हैं कि तहकीक-ए-हिंद के अनुवाद, क्योंकि ये दोस्तों लगातार एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो हम लोग चर्चा करेंगे जर्मन भाषा में किसने अनुवाद किया? एडवर्ड सी सकाउ। एग्जाम में पूछा जा चुका है, आप लोग पिछले साल का क्वेश्चन बैंक उठा के देख लीजिएगा, वहां मिल जाएगा। अंग्रेजी भाषा में किसने किया? एडवर्ड जी सकाउ द्वारा ही किया गया। हिंदी भाषा में दोस्तों, ये तहकीक-ए-हिंद जो किताब थी अल-बरूनी का, इसका हिंदी भाषा में अनुवाद किसने किया? सर्वप्रथम दोस्तों शांताराम ने किया था। शांताराम द्वारा सर्वप्रथम कब किया गया? 1926 में। और द्वितीय हिंदी अनुवादक के कौन थे? रजनीकांत शर्मा। तो ये रजनीकांत शर्मा दोस्तों एग्जाम में पूछा जा चुका है। उर्दू अनुवाद दोस्तों तहकीक-ए-हिंद का किसने किया? सैयद असगरी अली ने किया। रूसी अनुवाद दोस्तों किसने किया? एबी खालिदोव और बाईएन जाबा दोस्ती ने किया। बांग्ला अनुवाद दोस्तों किसने किया? एबीएम हबीबुल्लाह ने किया। तो दोस्तों, आपको इसमें कौन कौन से अनुवाद याद रखने हैं? आपको रजनीकांत शर्मा याद रखना है, क्योंकि पूछा जा चुका है। और एक एडवर्ड डी सकाउ, ये दो पूछे जा चुके हैं। ये अन्य अभी नहीं पूछे गए हैं, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि ये भी पूछे जा सकते हैं। अब दोस्तों चलते हैं कि तहकीक-ए-हिंद से रिलेटेड कौन कौन से क्लीन बोल्ड होने वाले प्रश्न निकले हैं अभी तक। तो प्रश्न पूछा गया था कि तहकीक-ए-हिंद का सर्वप्रथम अनुवाद किस भाषा में हुआ? तो दोस्तों, सबसे पहले जर्मन भाषा में हुआ। और जर्मन भाषा का किसने अनुवाद किया? सकाउ ने। तो तहकीक-ए-हिंद का जर्मन और अंग्रेजी भाषा में अनुवाद किसने किया? सकाउ ने। दोस्तों, सकाउ जो थे जिन्होंने सबसे पहले तहकीक-ए-हिंद का जर्मन भाषा में अनुवाद किया। ये प्रश्न अगर पूछा जाए कि सकाउ ने कितने वर्ष में किताब-ए-हिंद का अध्ययन किया, तो दोस्तों इन्होंने 18 वर्ष का अध्ययन किया। किसका? किताब-ए-हिंद का। अब दोस्तों, ये अल-बरूनी था, इस पे एक बार प्रश्न पूछा गया था कि अल-बरूनी ने कुल कितनी पुस्तकें लिखी हैं? एसएससी सीजीएल का प्रश्न है। तो ये दोस्तों इसका राइट आंसर था 180। तो आप लोग इस स्लाइड का अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। अब दोस्तों, कुछ अन्य इंपॉर्टेंट अल-बरूनी से प्रश्न निकल रहे हैं।
कि ये भी प्रश्न पूछा जा चुका है, क्वेश्चन बैंक में मिल जाएगा, पहला मुसलमान कौन था जिसने संस्कृत भी सीखी तथा इसके साथ पुराणों और भगवत गीता का अध्ययन किया। दोस्तों आंसर क्या है, अलबरूनी बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि जो अलबरूनी था ये महमूद गजनवी के साथ मैंने आया था, मैंने आपको बताया कन्नौज अभियान, तो ये महमूद गजनवी ने इसी अलबरूनी को कौन से पद पे नियुक्त किया। तो अगर प्रश्न पूछा जाए कि अलबरूनी को महमूद गजनवी ने किस पद पर नियुक्त किया, तो दोस्तों होगा राज ज्योतिषी। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, अच्छे अच्छे लोग गलत कर देंगे। अगला दोस्तों प्रश्न पूछा जाए कि यूनानी और भारतीय दोनों पद्धतियों से ज्योतिष का अध्ययन करने वाला पहला मुसलमान कौन है, अलबरूनी। इसने क्या किया, यूनानी और भारतीय दोनों पद्धतियों से दोस्तों ज्योतिष का अध्ययन किया, और इसीलिए जब इसने ज्योतिष का जब अध्ययन किया तभी तो महमूद गजनवी ने इसे राज ज्योतिषी का पद दे दिया। दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कि 11वीं शताब्दी का भारत का दर्पण किस पुस्तक को कहा जाता है, तहकीक-ए-हिंद। किसकी पुस्तक है, अलबरूनी की। और इसके अनुवाद क्या, तहकीक-ए-हिंद जो किताब है इसका अनुवाद ट्रांसलेशन कौन से किसने किया, मैंने आपको सब बता चुका है। दोस्तों अलबरूनी से रिलेटेड एक स्टेटमेंट है और जो किसने दिया, लेन पुल और जेरेट ने। ये पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्या स्टेटमेंट है कि अलबरूनी महमूद गजनवी के दमन और मूर्ति भंजकता का आध्यात्मिक जवाब था। उसका कार्य टकराती तलवारों, जलते शहरों, लुटे मंदिरों की दुनिया के बीच मौन निष्पक्ष शोध का जादुई दुनिया है। यह कथन किनका है दोस्तों, ये लेनपुल जेरेट का है। आप लोग ये स्टेटमेंट याद रखिएगा। अब एक बात दोस्तों, एसएससी सीजीएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है, एसएससी सीजीएल में कि अलबरूनी ने कितने पुराणों का सूची दिए दोस्तों, 18। एक बार ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अलबरूनी किस भारतीय ग्रंथ को विशेष रूप से प्रभावित था। दोस्तों ये भगवत गीता से कौन प्रभावित था, अलबरूनी। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि अलबरूनी से कुछ अन्य प्रश्न पूछे गए हैं, उनको भी चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों ये जो गुप्त संवत थी जो आप लोग पढ़ते हैं 319 और 20, ये सबसे पहले अलबरूनी ने ही बताए। तो ये प्रश्न पूछा गया था कि किसके विवरण से आधुनिक इतिहासकारों ने गुप्त संवत 319-20 का निर्धारण किया। दोस्तों इसका आंसर है अलबरूनी। और दोस्तों आपको ये भी याद रखना है कैसे ये निर्धारित हुआ कि तहकीक-ए-हिंद जो इसकी अलबरूनी की किताब थी, इसके अनुसार गुप्त संवत की शुरुआत कब हुई, शक संवत के कितने वर्ष बाद हुई, 241 वर्ष। तो ये इसने ये बात बताई। तो जब ये गुप्त संवत इसमें क्या किया, 78 होता है ये, और जब इसमें ये जोड़े गए 319 बन गए। इस तरीके से हम लोग गुप्त संवत की जानकारी इकट्ठी कर पाए। अब दोस्तों हम लोग चर्चा करते हैं कि एक स्टेटमेंट है, ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। ये अगर पूछा जाए, ये स्टेटमेंट दिया होगा और ये पूछा जाएगा किसने कहा। तो दोस्तों अलबरूनी के अनुसार दक्षिण भारत में नारियल और खजूर के ताड़ी के पत्तों पे किताब बनती थी। अलबरूनी क्या कहता है कि दक्षिण भारत में नारियल और खजूर के जो ताड़ी के पत्ते थे इनसे किताब बनती थी, और मध्य और उत्तर भारत में दोस्तों किससे किताब बनती थी, तुजू वृक्ष की छाल से प्रयोग होता था। ये कौन कहता है, अलबरूनी। ये भी कहता है कि तुजू वृक्ष की छाल का प्रयोग होता था, जो धनुष को ढकने का भी काम में भी आता था। और पराशर के पुत्र के व्यास ने 50 अक्षरों वाले वर्णमाला का पुनः आविष्कार किया था। तो दोस्तों इसमें दो स्टेटमेंट दिए हैं। एक तो ये दिया है कि ये अलबरूनी कहता है कि दक्षिण भारत में जो किताबें बनती थी वो नारियल और खजूर के ताड़ी के पत्तों से बनती थी, नारियल और खजूर के ताड़ी के पत्ते। और ये भी बताता है कि मध्य और उत्तर भारत में तेजू वृक्ष की छाल का प्रयोग होता था, जो धनुष के ढकने का भी काम करती थी। दूसरा इसका स्टेटमेंट है कि पराशर के पुत्रों व्यास थे, उन्होंने 50 अक्षरों वाली वर्णमाला का पुनः आविष्कार किया था। तो अगर ये दोनों स्टेटमेंट से कोई आए तो इसमें आंसर लगाना अलबरूनी। दोस्तों अलबरूनी के अनुसार सबसे लोकप्रिय लिपि कौन थी, तो दोस्तों अलबरूनी कहता है सिद्ध मातृका सबसे लोकप्रिय भारत की लिपि थी। और ये सिद्ध मातृका लिपि कहाँ से प्रयोग में लाई जाती थी, अगर प्रश्न पूछा जाए कि सिद्ध मातृका लिपि किन क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाने वाले सबसे लोकप्रिय लिपि है, दोस्तों ये सिद्ध मातृका जो लिपि है ये कश्मीर, वाराणसी, कन्नौज में बोली जाती थी। दोस्तों अब आपके ये तो इंपॉर्टेंट प्रश्न हो ही गए। एक प्रश्न और आप देख लीजिए कि अलबरूनी ने बौद्धों को किस लिपि का उल्लेख किया है। तो अलबरूनी ने बौद्धों की किस लिपि का उल्लेख किया है, भेदचुकी लिपि। दोस्तों आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। दोस्तों अगर आपको अच्छे क्वेश्चन लगे हो तो जिन लोगों ने नहीं सब्सक्राइब किया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करना ना भूलें। उस चैनल को दोस्तों को भी सजेस्ट करें। अब दोस्तों हम लोग एक आध क्लास और करेंगे। अब सीधे हम लोग किसकी चर्चा करेंगे, सिंधु घाटी की सभ्यता की, और इसमें डिटेल से हम लोग इस चैनल पे बहुत विस्तार से चर्चा करेंगे। साथ साथ दोस्तों हम लोग आपको शाम को अब एक अन्य सीरीज फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, वही पुरानी वाली फिर से स्टार्ट कर रहे हैं, 2 लाख प्रश्नों की। अब डेली आपको एक एक वीडियो मिलेगी प्रश्नों की। थैंक यू दोस्तों, फिर मिलेंगे।